हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, पहले उसके नियम के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, यदि m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाएं तो m प्लस n व्यक्तियों का औसत यानी m व्यक्तियों का योगफल, ठीक है, m व्यक्तियों का योगफल m व्यक्तियों का योगफल प्लस n व्यक्तियों का योगफल, यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योगफल, ठीक है, सबके बटा 2। इसी नियम पर हम आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु क्या होगी। चलो हल करते हैं। ये कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 20 व्यक्तियों का योग निकाल लेंगे यहाँ से। 20 व्यक्तियों का योग निकालो, कितना आएगा, यानी कि ये आएगा हमारा 20 गुणा 25, यानी ये हमारा आ गया 500, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्तियों का योग कितना है, 20 औसत है तो 5 और 20, यानी ये हमारा आ गया 20 पंजे 100। ये कह रहा है सबकी औसत आयु, तो कुल औसत कितना होगा, 500 प्लस 100। कुल व्यक्ति कितने हो गए, 20 व्यक्तियों का 25 था और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ गए, यानी कुल कितने हो गए, 20 प्लस 5 यानी 25 हो गए, ठीक है। इनको ऐड करो, ये हो गया 600 और ये हो गया 25, यानी इसको हम जब काटेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौका 100, यानी कि कितने वर्ष आ गई, ठीक है। यानी हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर, यानी हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसी नियम पर है, सेम टू सेम उसी की तरह करना है, ठीक है। ये कह रहा है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार कितना होगा। चलो हल करते हैं। 12 व्यक्तियों का, ठीक है, 12 व्यक्तियों का निकाल लो यहाँ से। 12 व्यक्तियों का योग 12 60, यानी ये कितना आ जाएगा, 12 छंग 720। इसके बाद जबकि शेष 18 यात्रियों, तो अब उसमें शेष 18 यात्रियों का कितना है, 55 किलोग्राम। तो 18 यात्रियों या व्यक्तियों कुछ भी कर लो, ठीक है, यात्रियों का योग 55 है, ठीक है। तो 18 गुणा 55, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 यानी 990, ठीक है।
अब ये कह रहा है सभी यात्रियों का यानी कुल औसत हमें निकालना है, तो यहाँ से निकाल लो कुल औसत। ठीक है, कुल औसत क्या करेंगे, 12 व्यक्तियों का जो योग आया और 18 व्यक्तियों का जो योग आया, इन दोनों को हमें क्या है जोड़ना है। तो 720 प्लस 990 और कुल जो व्यक्ति हैं यानी कुल जो यात्री हैं वो कितने हो गए, 12 तो थे ही, 18 व्यक्ति और हैं शेष। तो 12 और 18 दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 12 और 18 ऐड कीजिए, ये 0 हो गया, 9 2 11 हो गया, 9 7 16 और 1 17 हो गया। सबके बते कितने, इसको जोड़ेंगे 12 18, ये हो गया हमारा 30। डिवाइड करो, 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, इसके बाद 3 से 171 को काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्तो 21, यानी कि कितने किलोग्राम कुल औसत कितने का आएगा, यानी कुल औसत जो हमारा आया वो आया 57 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, अब दूसरे नियम पे आते हैं। ये कह रहा है जब समूह में से कई व्यक्ति निकल जाएं, यानी कि m व्यक्तियों के समूह में से n व्यक्तियों के समूह निकल जाएं, ठीक है, तो जो औसत है m व्यक्तियों के योगफल में से n व्यक्तियों का योगफल घटा देंगे, उसके बाद जो m व्यक्ति थे उसमें से n व्यक्ति घटा देंगे, उससे भाग कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम करेंगे इस तरीके से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m व्यक्तियों का योग माइनस n व्यक्तियों का योग बटा m व्यक्ति जो थे उनमें से जो निकल के गए n व्यक्ति उनको घटा देंगे। इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो आइए नए नियम पर दूसरे सवाल करते हैं। ये कह रहा है 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 42 वर्ष है, उनमें से 6 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले गए। ठीक है, तो शेष विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। चलो हल करते हैं। ये कह रहा 8 विद्यार्थियों की, 8 विद्यार्थियों का योग कितना आ जाएगा, का योग जो आ जाएगा 8 गुणा 42। ठीक है, ये हमारा आ गया 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336। 6 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है चले निकल जाते हैं। ठीक है, तो 6 विद्यार्थियों का योग, ठीक, विद्यार्थियों का योग, तो 6 गुणा 48, इनकी गुणा कर देंगे, 6 48 और 6 चौक 24, 24 और 4 28। ठीक है, अभी कह रहा शेष कितने बचे, कितने बचे 2, तो 2 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या करेंगे, 336 में से हम 288 घटा देंगे, उसके बाद कितने विद्यार्थियों को हमें निकालने, 2 विद्यार्थियों को 2 से भाग कर देंगे, यानी ये हमारा हो गया, यहाँ हो जाएगा 8 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 और इतना बचा 2, डिवाइड कर 2, यानी कितना आ जाएगा 24। यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि जो 2 विद्यार्थियों की औसत आयु आएगी वो निकल के आएगी 24 वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन और करते हैं। ये कह रहा है 10 काम करने वाले व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, यदि काम करने वाले व्यक्ति जिनकी औसत आयु
30 वर्ष है, काम छोड़कर चले जाते हैं, कितने? 5 व्यक्ति, ठीक है। तो शेष कितने रह गए, उनकी औसत आयु हमें बतानी है, ज्ञात करनी है। तो 10 व्यक्तियों, पहले हम कुल टोटल औसत आयु का योग निकाल लेंगे। तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है। तो 10 व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा? 10 व्यक्तियों की आयु का योग, आयु का योग, ठीक है। कितना आएगा? 10 गुणा कितने से कर देंगे? 35 हुए ना, औसत आयु 35, तो 35 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 350। अभी कह रहा 5 काम करने वाले व्यक्ति जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है, काम छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु, सॉरी 5 व्यक्तियों की आयु का, 5 व्यक्तियों की आयु का योग निकाल लो यहाँ से। यानी 5 गुणा कितनी औसत आयु इनकी? 30, तो ये हो गया हमारा 150। अब कह रहा शेष कितने बचे? 10 में से जब हम 5 घटाएंगे तो 5 व्यक्ति बचेंगे ना। तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु, क्या करेंगे? 10 व्यक्तियों की आयु के योग में से 5 व्यक्तियों की आयु का योग को घटा के 5 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि 10 व्यक्तियों की आयु का योग कितना आया? 350। 5 व्यक्ति जो चले जाते हैं काम छोड़कर, उनका जो योग है 150। इसके बाद हमें निकालना कितने का? 5 व्यक्तियों का, ठीक है। इसे घटा दो, ये कितना रह गया हमारे पास? ये रह गया 200, ठीक है। कितना है? 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक यानी 40 वर्ष। यानी जो यहाँ पे शेष काम करने वाले व्यक्ति बचेंगे, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी आएगी? जो उनकी औसत आयु आएगी वो आएगी 40 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो, मान लो कुछ संख्या दे रखी हैं, उनमें से प्रथम और अंतिम संख्या दे रखी हैं, और बीच की अगर कोई संख्या पूछे तो किस तरीके से निकालेंगे? तो जैसे यहाँ पे दे रखा है 40 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके लिए पहले 40 संख्याओं का औसत निकालते हैं। 40 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना आएगा? ये आ जाएगा 40 गुणा 35। जब हम इसको गुणा करेंगे, 40 गुणा 35, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी 140। सॉरी 140 नहीं, ये आ जाएगा 1400, ठीक है। इसके बाद अगर प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो प्रथम 25 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकाल लो। 25 गुणा 30, यानी कि ये हमारा आ गया 25 तियाँ 30, ये आ गया 750। इसके बाद कह रहा है अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42, तो अंतिम
16 संख्याओं का योग कितना है 42, यानी 16 गुणा 42 करोड़। ये आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 चौका 64 और 3 कितना हो गया 67। सही है, इतना ही आएगा ना। 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 3 67। ठीक है, यानी कि अब ये अगर हम प्रथम 25 संख्या और अंतिम इन सबका अगर हम योग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 16, 41, यानी 41 संख्याओं का योग। कुल कितना संख्याओं का कुल योग यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, इनको ऐड कर दीजिए। 2 7 5 12 7 6 13 1 14। ये पूछ रहा है 25वीं संख्या क्या होगी। अब यहाँ से निकाल लेंगे 25वीं संख्या, तो यहाँ से निकालेंगे 25वीं संख्या। ठीक है, 25वीं संख्या यहाँ से निकालो, यानी 1422 में से कितना घटा देंगे 1400, कितना बचेगा 22, यानी कि हमारी जो संख्या निकल के आएगी 25वीं वो कौन सी होगी 22, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।